दूसरा, मैं ये यहां पे मेरे कुछ दोस्तों ने याद रखिएगा, हम रोजे से हैं, कभी गलत इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। आप उन लीडरान से मैं ये कहता हूं, अगर आपके साथ सबूत है कि यहां पे किसी एमएनए ने पैसे लिए तो मेहरबानी फरमाकर अदालत में जाएं। अगर किसी ने वोट आपके खिलाफ डाला है तो आप अदालत जाएं। यहां पे ये नौसरबाजी और नौटंगियां ना किया करें, अवाम को गुमराह ना करें। आपको तो उस वक्त से पाकिस्तान में हालात खराब हुए जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन रहा था, तो उस वक्त इन्होंने, क्योंकि ये अपने मनपसंद, ये सीनियरिटी पे यकीन नहीं करते, ये अपने मनपसंद, ये अपना सदारती निजाम लाने के लिए, ये अपना सदारती निजाम के, मैं कल अमीरुल मोमिनीन बन जाऊं, मैं कल अमीरुल मोमिनीन, या मैं एक इस मुल्क फर्द वाहिद, इस मुल्क का बादशाह बन जाऊं, उसके लिए ये कानून और ये सोच रहे थे। तो अपना एक बंदा वो कर रहे थे जिसने, मैं लॉ हर चीज पे बात, लेट मी टॉक जी, आई एम नॉट गोइंग टू इंटरप्ट, सो यू डोंट हैव टू इंटरप्ट, प्लीज डू लिसन, हम्बल रिक्वेस्ट। बात ये है सर, उस वक्त जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वो हुआ तो उन दिनों में एक शोर बना, दो सीनियर चीफ ऑफ आर्मी जनरल्स बने, एक चेयरमैन जॉइंट स्टाफ था और दूसरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना। इसमें कौन सी बुरी बात है यारो, लेट द आर्मी डिसाइड। उन्होंने अपने नाम भेजे एंड इट इज द प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट का वो होता है कि आप उसको वो करें। जब से नया, मैं आपको बताऊं, पहले हमें अगर कोई कहता है हल्फन, मैं कहता हूं खाना काबा में भी कहूंगा और यहां पे भी कहूंगा, जब ये हुकूमत से पहले, इस डीजीआई और इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पहले हमें टेलीफोन और जबरदस्ती भी बिठाया जाता था। क्या आप सबसे वो भूल गए? अभी अगर नहीं आता, अगर इंटरफेरेंस नहीं होती, अगर हमें अभी इंटरफेरेंस नहीं होती, हमें कॉल कोई कर्नल, ब्रिगेडियर, जर्नल नहीं करता, तो इस पे आप क्यों खफा हैं? शुक्र करें कि वो इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, झूठी वो बयानात ना दिया करें फॉर गॉड सेक। पहले तो हमें वो, हमारे चाहे वो बलोचिस्तान से एमएनएज होते थे, सिंध से, खैबर पुख्तूनख्वा, हर एक को मुल्क, उनके लिए वो यहाँ पे वो किया जाता था। जो बंदा नहीं मानता था, 3 साल मैंने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो मैंने सहा है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के लिए। मेरे ख्वाजा साहब ने भी उस दिन मुझे कहा, तुम क्यों कहते हो कि मुझे, सॉरी मेरी अर्ज सुन, मेरी अर्ज मुझे कहते हैं अकेले तुम्हारी है। मैंने कहा सर मेरी तो है ही नहीं, क्योंकि मेरे आबाओ अजदाद की है। लेकिन मैं ये अर्ज करता हूं कि उस वक्त के मैंने 3 साल नेशनल अकाउंटेबिलिटी को फेस किया। ये क्या आपको याद नहीं है? और मैंने तो उसके मुंह पे कहा था कि मैंने महंगाई के खिलाफ बात की। आज भी मैं महंगाई के खिलाफ बात करता हूं। मैं तो अब भी कहता हूं, डार साहब को भी, प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि अवाम को 2019 का IMF का मुआहिदा आप लाएं, ताकि पता चले कि इन्होंने ये मुआहिदा किया था और आप इसको मजबूरन आप अब इसको फॉलो करेंगे। ये आपने छुपाना नहीं। अगर आप छुपाएंगे मेंबर से, क्योंकि ये पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदगी करती है, तो ये चीजें हैं सर। इस बिल में मेरे ख्याल में आप इसमें रूल्स में चेंजेस का, ये नेशनल असेंबली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान को हक हासिल है। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप 3 के बजाय 7 मेंबर्स कर लें। दूसरी बात ये है सर, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे भी वो कर लें, क्योंकि ये सोच लें, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे, कभी हमने तो कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं देखा। यहां पे तो पार्लियामेंट के बहुत से फैसले वो होते हैं। आपका फैसला हुआ, स्पीकर नेशनल असेंबली को अगर मैं जाकर ये यहां पे लिख लूं कि आई रिजाइन फ्रॉम, वो तो फिर तो इट मींस कि आई रिजाइन ना। उसको फिर कैसे कानून, कौन से नजरिया जरूरत बना दिया जाता है, कौन से लिहाज से आप कहते हैं कि ये एक्सेप्ट वो नहीं है? यहां पे इस फ्लोर पे बाकायदा कहा गया, कुछ मेंबरान ने, उनको भी ये कोर्ट जरूरी बात है। मुझे ये हक हासिल है कि मैं उस कोर्ट से पूछूं कि आप कौन से, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, आप मुझे भी वो कर लेंगे, डिसीड कर लेंगे, कर लें, आप दिखाएं। ऐसे नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर आपकी, हम
कोई गलत वो करे, लेकिन मुझे ये हक हासिल है कि आप अगर एक करप्ट बंदों को, सर मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन हूं, आई डोंट बिलीव इन पुख्तून, पंजाब, सिंधी, बलोची। मुझे यहां पे दोस्त बाज कह देते हैं, खफा हो जाते हैं कि तुम पुख्तूनों को, मेरा कोई पुख्तूनों और पंजाबी और बलोची और सिंधी पे वो नहीं। मैं आई बिलोंग एंड आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। मैं पाकिस्तान की फेडरेशन पे यकीन करता हूं सर। मुझे ये अफसोस होता है कि सर मैंने जितने केसेस पकड़े हैं, मैं आपको सर कौन सा बताऊं, खैबर पुख्तूनख्वा में हेल्थ का हो, बीआरटी का हो, आपका टेक्स्ट बुक बोर्ड का हो, आपका बिलियन ट्री का हो, आपका 1 बिलियन ट्री का हो, आपका पंजाब में यहां पे मैरीटाइम्स अफेयर में हो, आपका इस्लामाबाद में हो। सर जब भी मैं किसी बंदे पे हाथ डालता हूं, हम वहां पे वो करते हैं, उसके केसेस FIA, नैब, तो वहां से उनको स्टे ऑर्डर मिलता है। मुझे बताएं, पाकिस्तान की आवाम के पैसे जो लोग लूटते हैं उनको स्टे क्यों दिया जाता है, उनको क्यों ये मुहैया किया जाता है? और ये नहीं, मैंने यहां पे तो ये भी देखा है कि एक पार्टी और 2 पार्टीज के पीछे जो तीसरी पार्टी अगर कुछ वो है तो उनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा। 1 साल हो गया है, 1 साल सर एज अ PAC चेयरमैन मैंने नैब के केसेस और वो दिए हैं, कोई वो नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप जरा उनको बुलाएं, हम तो थक गए हैं, हमने केसेस दिए हैं, उस पे कुछ भी आगे पेशरफ नहीं हुआ। आपसे मैंने पहले भी इल्तिमास किया था कि मेहरबानी फरमाकर, क्योंकि यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और अगर किसी ने करप्शन किया तो उसको उनका अरेस्ट SDGs के फंड में सर 33 अरब रुपए 33 अरब रुपए 2 दिन में तकसीम हुए। एक दिन में 870 किलोमीटर पाइप डलता है। एक दिन में कहीं पे आपने देखा इटली से पाइप पिया है और दूसरे दिन वो, ये पाकिस्तान है। और उन लोगों पे हाथ नहीं डाला जाता, उनको कोर्ट वहां पे उनको वो देती हैं सर, रेमेडी, वो सपोर्ट देती हैं। तो क्या मुझे उस निजाम पे ये इख्तियार नहीं कि उसमें मैं कानून बदलूं या उसके लिए आवाज उठाऊं आवाम के लिए? क्या मुझे ये इख्तियार नहीं है कि आप एक्स पार्टीज किस कानून के तहत देते हैं जाली स्टाम्प पेपर्स पे लोगों के, बेवाओं की और उनकी जमीनें लोगों के नाम पे करवा देते हैं? क्या ये इंसाफ है? मुझे ये बताया जाए। क्योंकि जब आप एक बेवा की, एक बहन की, एक बेटी की, क्योंकि उसका शौहर नहीं होता, उसका भाई नहीं होता, जाली स्टाम्प पेपर्स पे आपके आ जाते हैं और आप आपके कोर्ट्स में उनको एक्स पार्टी डिग्री पे उनके जमीनें अलॉट कर दी जाती हैं दूसरे पे। क्या ये इंसाफ है? वो माए बहनें 7-7 साल, 10-10 साल, तो आप इंसाफ दिखाएं कि हम वो करें। तो सर ये अगर ऐसे कानून आता है, मेरी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल मेंबर से, पाकिस्तान की जो अदलिया है, जिसमें भी अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, इस अदलिया में अच्छे लोग हैं,